किसी गांव में अनार बाबा रहते थे। अनार बाबा बड़े ही ज्ञानी और चमत्कारी बाबा थे। अनार बाबा ने सारी जिंदगी घूम घूम कर खूब सारा ज्ञान इकट्ठा किया था और फिर अंत में इसी गांव को अपना आश्रय बना लिया था और फिर हमेशा के लिए इसी गांव में रहने लगे। उस गांव में ढेर सारे पशु पंछी रहते थे। अनार बाबा पूरे दिन ध्यान करते और जब शाम होती तो पंछियों को दाना खिलाते और फिर गांव के सभी लोगों को जिंदगी का अच्छा पाठ पढ़ाते। इसी तरह अनार बाबा अपना दिन बिताते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, अनार बाबा सभी को ज्ञान दे रहे थे। बताओ, तुम सब क्या जानना चाहते हो? गुरुजी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन गुरुजी, हम सब आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। बताओ, तुम सब क्या जानना चाहते हो? अगर किसी को अमर बनना हो तो क्या वो बन सकता है गुरुजी? हाँ गुरुजी, इसका जवाब तो हम सभी को चाहिए। बताइए ना गुरुजी। हाँ गुरुजी, बताइए ना। अगर किसी को अमर बनना हो तो क्या वह बन सकता है क्या? नहीं, कोई भी अमर नहीं बन सकता। लेकिन गुरुजी, हमने तो बहुत लोगों से सुना है कि गहरी तपस्या करके अमर बना जा सकता है। सीधे तरीके से हम अमर नहीं बन सकते, लेकिन हम अपनी आयु जरूर बढ़ा सकते हैं। कैसे गुरुजी? रुको, मैं तुम सबको बताता हूँ। और फिर गुरुजी एक बक्सा खोलते हैं। ये जो चीज तुम देख रहे हो, अगर इस चीज को किसी के खाने में रख दिया जाए तो उसके अगले दिन वो बूढ़ा हो जाएगा और उसकी आयु हमें लग जाएगी। ये जो चीज तुम सब देख रहे हो, इससे हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अमर नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि ये चीज जिन जिन लोगों को पिलाई जाए, उन सब की आयु हमें लग जाएगी और उसकी आयु खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि अगर यह मैंने 5 लोगों को पिलाया तो उन 5 लोगों की आयु मुझे लग जाएगी और उन 5 लोगों की आयु खत्म हो जाएगी, मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, पहले तो वो बूढ़े हो जाएंगे और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो कोई भी इसे पिलाएगा, अगर गलती से भी पिलाने वाले ने इसकी एक बूंद भी पी ली, तब पिलाने वाली की मृत्यु तभी हो जाएगी और जिसने पिया है उसकी आयु फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन गुरुजी, किसी की उम्र घटाकर अपनी उम्र बढ़ाना, ये तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल गुरुजी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये चीज आज तक अपने पास संभाल कर रखी है, किसी को भी लेने नहीं दिया। अगर गलती से भी ये चीज किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। और फिर रात हो जाती है। उस चमत्कारी चीज को देखकर तरबूज के मन में लालच आ जाता है और फिर तरबूज उसे लेने के लिए रात को गुरुजी के घर चला जाता है। तरबूज जब गुरुजी के घर पहुंचता है तब गुरुजी सो रहे थे, तो फिर तरबूज चुपके से अंदर घुसता है। यही अच्छा मौका है, मुझे जल्द से जल्द ये चमत्कारी दवा लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर मौका देखकर तरबूज उस बक्से में से चमत्कारी दवा निकालकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब गुरुजी की आंख खुलती है तो गुरुजी देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और बक्सा भी खुला हुआ है। अरे यह क्या, मेरा चमत्कारी दवा कौन ले गया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हे भगवान, सबको बचा लेना। और फिर यहाँ पर वह लालची तरबूज वो चमत्कारी दवा लेकर गोला बेचने लगता है ताकि वो गोले में चमत्कारी दवा मिलाकर सभी को खिला सके। गोला ले लो, गोला ले लो, गोला खट्टा मीठा गोला, लीजिए खट्टा मीठा गोला, खाए, फ्री में खाए, लीजिए लीजिए ठंडा ठंडा गोला खाए, ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। लीजिए लीजिए ठंडा ठंडा गोला खाए, फ्री में खाए। ऐसे बोलकर तरबूज
वो गोला बेचने लगता है। फ्री की बात सुनकर सभी गांव वाले तरबूज के गोले खाने के लिए आ जाते हैं। क्या तुम बर्फ का गोला खाओगे? पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में मिलेंगे। क्या तुम्हें खट्टा मीठा गोला खाना है? सिर्फ आज के लिए फ्री है, कल से पैसे लगेंगे। हाँ हाँ, मुझे खाना है। ये बर्फ का गोला फ्री का है ना, मैं जरूर खाऊंगा। लाइए लाइए, मुझे ये बर्फ का गोला खिलाएं। चलो, आज का पहला शिकार मिल गया। और फिर तरबूज उस गोले में वो दवा मिलाकर देता है। ये तुमने इसमें क्या मिलाया है? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये राज की बात है। तुम खाकर देखो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर वो गोला खाने लगता है। अरे हाँ, सच में, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, तुम इसे खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर वो देखते ही देखते 3-4 गोले खा लेता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर यह गोला तुम्हें अच्छा लगा हो तो जाओ, गांव के सभी लोगों को यहाँ पर भेजो। हाँ हाँ, मैं अभी सभी लोगों को बुलाकर लेकर आता हूँ। और फिर वो गांव के सभी लोगों को गोला खाने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते तरबूज के यहाँ गोला खाने वालों की काफी भीड़ लग जाती है। अब इन सभी की उम्र मुझे लग जाएगी। मुझे दो, मुझे दो, मुझे भी गोला खाना है, मुझे भी दो, मुझे दो। और फिर सभी लोग गोला मांगने लगते हैं। खाओ खाओ, सभी लोग बर्फ का गोला खाओ। फ्री का गोला खाए, ठंडा गोला खाए। लीजिए लीजिए, सबको मिलेगा ये फ्री का गोला। खाए खाए, ठंडा ठंडा गोला। ये गोले खाएंगे तभी तो मेरी उम्र बढ़ेगी। और फिर सभी गांव वाले वो गोला खाकर वहां से चले जाते हैं। लगता है लगभग सभी गांव वाले मेरे गोले खा लिए हैं। अब उन सभी की उम्र मुझे लग जाएगी। अब तो कल सुबह होने की देरी है, वो सभी बूढ़े होकर मर जाएंगे और उन सभी की उम्र मुझे लग जाएगी। अब तो मैं काफी थक चुका हूँ। और फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। और यहाँ पर 2 दिनों से अनार बाबा की तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसकी वजह से वो पंछियों को दाना नहीं खिला पा रहे थे। पंछियों को खाना ना मिलने की वजह से वो सभी पंछी वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक पंछी वहीं पर रुक जाता है। वो पंछी अनार बाबा का बहुत ही खास था। वो कहीं पर नहीं जाता। वो पंछी वहां जाता है जहां पर तरबूज वो जादुई दवा गोले में मिलाकर सभी को खिला रहा था। उस गांव में तो अब खलबली मच गई थी। गांव के सभी लोग बूढ़े हो चुके थे। गांव के सभी लोगों को चिंता हो रही थी कि यह क्या हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो बुढ़ी हो गई। अब क्या होगा? गांव में यह क्या हो रहा है? कहीं कोई महामारी तो नहीं फैल गई? इस तरह से सभी गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे। तरबूज जब सभी गांव वालों को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। अब आएगा ना मजा। सभी गांव वाले बूढ़े हो चुके हैं। अब उन सभी की आयु मुझे लग गई है। अब तो मुझे लग रहा है कुछ दिनों में पूरा गांव खाली हो जाएगा। तरबूज की बातें आलू सुन लेता है। अरे, तुम तो वही हो ना जिसने हम सबको फ्री के गोले खिलाए थे। सच सच बताओ, ये तुमने क्या किया है हम सभी के साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चाचा, कब्र में पेड़ है और धमकी दे रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता। अब तुम सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों में तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं अमर हो चुका हूँ। वो अनार बाबा का प्रिय पंछी तरबूज का पीछा कर रहा था। चलो, अब मुझे लग रहा है इस गांव के सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं। अब मैं किसी और गांव में चलता हूँ ताकि मेरी और आयु बढ़ जाए। लेकिन अभी तो मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। और फिर तरबूज अपना गोले का थैला छोड़कर खाने बैठ जाता है। अनार बाबा का प्रिय पंछी ये सब देख रहा था। तरबूज जैसे खाना खाने बैठता है कि वो पंछी
पेड़ पर से कुछ उस चमत्कारी द्रव्य में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो चमत्कारी द्रव्य के कुछ छींटे उसके खाने में गिर पड़ता है। लेकिन ये सब तरबूज को पता नहीं चलता और वो खाना खाने लगता है। कुछ देर में वो खाना खत्म कर देता है। चलो अब मैं चलता हूँ किसी और गांव में, अब मेरा पेट भर चुका है। लेकिन उस चमत्कारी द्रव्य तरबूज के खाने में गिरने की वजह से वो अपना असर दिखाने लगता है। अरे यह मुझे क्या हो रहा है, मैं बूढ़ा कैसे हो रहा हूँ। और फिर देखते ही देखते तरबूज एकदम बूढ़ा हो जाता है। और फिर जैसा कि अनार बाबा ने कहा था, वैसे ही तरबूज की मृत्यु हो जाती है। और फिर सभी गांव वाले फिर से ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। अरे, लगता है यह महामारी खत्म हो गई। अब हम सब ठीक हो चुके हैं। और वह अनार बाबा का प्रिय पंछी चमत्कारी दवा लेकर अपने गुरुजी के पास चला जाता है। तो देखा ना आप सभी ने, लोभ करने वाले का क्या हाल होता है। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।